हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें क्या करना है, 7.2 के हमने 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब बस हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं और ये चारों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। मतलब जो हमने 4 क्वेश्चन अभी करे हैं ना, उससे भी ज्यादा आसान और क्वेश्चन है ना, तो ये बाकी के 4 क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे ज्यादा। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो लिख देते हैं, गिवन हमारे पास है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब हमें इसमें प्रूव करना है, शो दैट एंगल ए बी डी, टू प्रूव एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी डी के। मतलब मेरे को ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना है। अटक गए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा मुश्किल है बहुत ज्यादा आसान। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं और दोनों में से आसान कौन सा है? दोनों ही आसान है। अब देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका, तुम्हें सॉरी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? तुमने ये वाली साइड को कर दिया कंस्ट्रक्ट और तुमने एडी को कर दिया ज्वाइन। अब देखो, तुम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को कर दो क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। कैसे करो कॉन्ग्रुएंट, देख लो। ए बी ए सी इक्वल है, गिवन। बी डी सी डी इक्वल है, गिवन। ए डी कॉमन है, तो एस 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 से तुम्हारे दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट और सी पी सी तुम्हारे पास एंगल बी एंगल सी का इक्वल हो जाएगा। तुम करना चाहो तो कर लेना, कोई गलत नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन, अब देखो मैं कर रहा हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन से कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, राइट। अब सेकंड ऑप्शन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है। ठीक है, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल वन जो होगा वो एंगल टू के इक्वल, सिंपल। सिमिलरली क्या मैं एंगल थ्री को एंगल फोर के इक्वल भी कह सकता हूँ, क्योंकि सी डी और बी डी भी तो इक्वल है ना। तो इस साइड के अपोजिट एंगल है फोर, इसके अपोजिट एंगल थ्री, तो फोर और थ्री भी इक्वल जाएंगे। अब टू वन के इक्वल है, थ्री फोर के इक्वल है। अब तुम्हें चाहिए टू प्लस फोर, फोर इज इक्वल टू थ्री लिखे ना, तो तुम्हें क्या चाहिए टू प्लस फोर, तो दोनों कर दो ऐड। तो टू प्लस फोर तो मिल जाएगा एंगल ए बी डी, वन प्लस थ्री से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एंगल ए सी डी। क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन है। बस मैं कह रहा हूँ ये चारों क्वेश्चन आसान है, बस सिक्स क्वेश्चन छोड़ के। वो थोड़ा सा कम आसान है, आसान है थोड़ा सा कम आसान है, वो करेंगे तब बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हमने ए बी और ए सी को इक्वल कर दिया। अब देयरफॉर एंगल ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। क्या करेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसे डाल दो वन। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी में बीडी और सीडी इक्वल है, तो देख लो बीडी इज इक्वल टू सी डी। अब लोग ध्यान रखना, मेरे को टू में फोर ऐड करना है, तो अगर मैंने टू को राइट हैंड साइड लिखा है तो फोर को भी राइट हैंड साइड ही लिखना। ठीक है, और अगर मैं फोर को लेफ्ट में लिखता हूँ और थ्री को राइट में लिखता हूँ तो मेरे को टू प्लस थ्री मिलेगा, जबकि टू प्लस थ्री मेरे को कुछ नहीं देता, मेरे को टू प्लस फोर ही चाहिए। इसीलिए मेरे को चाहिए फोर को राइट हैंड साइड पे, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा सी डी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉज मैंने वर्ड सिमिलरली यूज कर लिया इसलिए। अब सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल फोर, और बी डी का अपोजिट एंगल है एंगल थ्री। रीजन कोई जरूरत नहीं है, कहा तो सिमिलरली लिख दिया, हटाओ इसे। बस अब इसे डाल दो टू। अब दोनों को क्या कर दोगे, ऐड, ऐड वन एंड टू, क्या हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री। तो वन प्लस फोर क्या हो जाएगा, मैंने फिर गड़बड़ कर दिया है। अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे एंगल वन चाहिए ना, तो मेरे को वन के नीचे एंगल थ्री चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लेते हैं क्या, बी डी, और इसको हम लेते हैं क्या, सी डी। तो बी डी के अपोजिट मेरे को मिलेगा एंगल थ्री, यहाँ हो जाएगा एंगल थ्री और यहाँ हो जाएगा एंगल फोर। ठीक है, अब मेरे को वन प्लस थ्री मिल जाएगा, तो वन प्लस थ्री और टू प्लस फोर। ठीक है, तो वन प्लस थ्री मेरे को क्या दे देगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, और टू प्लस फोर मेरे को दे देगा एंगल ए बी डी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए।
तुम चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल जो हमने पहले मेथड पढ़ा उससे कर लो, या तो इससे कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 इतने में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन 7 कहता है ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें एंगल A है 90 डिग्री का, ये है B, ये है C। ठीक है, और हमें दे रखा है, अच्छा हमें ए बी इक्वल टू ए सी भी दे रखा है, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या क्या इसमें, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें इस क्वेश्चन में करना है फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब मेरे को एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, कर दोगे, देख लो। प्रूफ या सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन गिवन। देयरफॉर अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और एंगल बी, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसे डाल दो 1। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90, प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन गिवन। अब एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है, तो चाहे मैं बी लिखूं चाहे मैं सी लिखूं कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे मैंने क्या लिख दिया, 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस का आ जाता माइनस का, और एंगल बी का जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी। तो ये हो जाएगा एंगल बी, माइनस करने पे आएगा 90, अब ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, क्या हो जाएगा 45। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। खत्म होगा क्वेश्चन। ये तो क्या बेकार क्वेश्चन, तुम अपने आप भी कर सकते थे, है ना, कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इतने में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस इसमें तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उसमें तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो बस अब देख लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्वेश्चन कहता है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब अगर एक ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं गिवन क्या है, दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो देखो हमें इसमें टू प्रूव करना है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लो जल्दी से इसका। सेम कंसेप्ट जो ये था वही यहाँ पे है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन। अब देखो अगर सारी ही साइड्स इक्वल हैं तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, सी, तो एंगल सी। बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी। तो सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, रीजन सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसे डाल देना 1। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन तो कर दिया, बट मेरे को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों, मैंने एक रीजन नहीं लिखा, कौन सा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिखना बहुत जरूरी है। सेम रीजन मेरे को यहाँ पे लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अब तुम लिख लेना। अब ए बी सी तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो चाहे मैं ए लिखूं चाहे मैं बी लिखूं चाहे मैं सी लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कुछ नहीं, फ्रॉम 1। तो ए प्लस ए, थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, वहां पे जाके 3 डिवाइड, 60 डिग्री। Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degrees. Hence, the question is solved. आसान क्वेश्चन, आसान नहीं बहुत आसान है। इस आसान तो मैं आसान बोल के बिना आसान वर्ड की बेइज्जती कर दी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है पेपर में, बट चांस थोड़े कम है, बट हाँ आ सकता है ये क्वेश्चन। ये ना तुम्हारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, कि तुम्हें कंसेप्ट किस तरीके से पता है
और तुम सॉल्यूशन को करते किस तरीके से, इसमें तो बेसिकली प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि तुम प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो, तुम प्रॉपर रीजंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। बिकॉज रीजंस नहीं लिखोगे तो इस घटिया से क्वेश्चन में तुम्हारे पास पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो रीजन का ध्यान रखना और प्रेजेंटेशन थोड़े सा ध्यान देना, ठीक है। बस अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 आज ही करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आज ही करेंगे। तुम तब तक इसे नोट करो, मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया, क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा सा कम इजी है, मतलब इसका मतलब है कि मुश्किल है, थोड़ा सा कम इजी है। इजी कम क्यों है तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब लेंथी होता है उसमें थोड़ा सा कम इजी बोल देता हूँ, राइट। अब जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तुमने गिवन लिख दिया कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। उसके बाद साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। जो ए डी है वो भी ए बी के इक्वल है। अगर ए डी ए बी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो क्या ए सी ए डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगी? ऑब्वियसली हो जाएंगी। हटाओ तो चले के लेते हैं ये, तो ए डी इक्वल है ए बी के, ये भी हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद बस हमें प्रूव करना चाहिए ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी सॉरी एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी को हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो हमें टू प्रूव करना है दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तरीका तो खैर मतलब हमें पैटर्न एक ही फॉलो करना है, बट या तो मैं हर बार एंगल सी बी ए सी बी सी ए डी ये सब यूज करूं, या हमारा क्या शॉर्टकट मेथड है 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे करना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को क्या प्रूव करना है, एंगल बीसीडी मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 6। ये मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 6 को मेरे को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, हमारा ये टारगेट है। क्लियर है क्वेश्चन? अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो प्रूफ आ जाओ। हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन, देयरफॉर क्या ए सी ए डी के भी इक्वल हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, साइड्स कोई जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 में हम कहते ना कि साइड्स पैरेलल टू ईच अदर या साइड्स पैरेलल टू अ सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। तुम सेम लिखो, लिखना चाहते हो तो साइड्स इक्वल टू सेम साइड आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। अब मेरे पास ए सी और एडीबी, अब मेरे पास इक्वल का सारा काम हो गया। अब हम उठाते हैं अपने ट्राइंगल्स, यहाँ पे आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल मैंने लिया। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर अगर ए बी ए सी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 2, और ए सी के अपोजिट एंगल एंगल 1। रीजन साइड्स सॉरी हम साइड्स के एंगल आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख लेना अब ये, ऐसे डाल दो बार, क्लियर। अब मैंने क्या लिखा, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा लिया, ए सी डी, ए सी, अच्छा यहाँ पे गिवन लिख लेना, ठीक है। अब ए यहाँ पे डाल देना 1, तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास कॉमन रीजन नहीं है, यहाँ पे गिवन है बट ये गिवन नहीं है हमें, तो ये हम यहाँ से लाए, तो मैं यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, बट मेरे को यहाँ पे रीजन नहीं लिखना। एंगल देखो, अब ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 4, और ए डी के अपोजिट एंगल एंगल 6। अब हमें यहाँ पे रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। अब इसे डाल दो 3। अब आ जाओ नाउ, अब मेरे को एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं तीनों एंगल्स का सम कर दूं तो कितना आना चाहिए, 180, क्लियर। आ जाओ नाउ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो मैं क्या करूं,
क्या मैं 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन फ्रॉम, ये मैं डाला 2। ठीक है, अब यहां से मैं क्या ले आया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे डाल दो क्या, 4। क्लियर? मैं कह लेंथी क्वेश्चन है बहुत आसान। अब देखो इसी तरीके से मैंने ट्राइंगल ए सी डी भी ले लिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में देखो, अब 4 प्लस 5 प्लस 6 भी हो जाएगा मेरे पास कितना, 180 डिग्री। अब 4 और 6 इक्वल है, तो मैं 4 की जगह पे लिख दूंगा 6, तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैसे 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे डाल दो 5। अब देखो तुम्हारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एक साइड, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 एक साइड, राइट। बट तुम्हें प्रूफ क्या करना है, 2 प्लस 6 हमें देखो क्या करना है, प्लस। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सिंपल। यहां पे करते हैं, नाउ ऐड इक्वेशन कौन सी, 4 एंड 5। तो लेफ्ट हैंड साइड हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, सॉरी ट्वाइस ऑफ 2 प्लस एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल कहां पे है 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। प्लस यहाँ पे 180, वहां पे 180 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन? अब आ जाओ, अब देखो एंगल टू एंगल, इसमें कुछ तुम्हें दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये तुम निकाल लो अलग। अब हमने कर दिया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या होता है, 360 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब एक सोचो, क्या एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये भी तुम्हारे पास एक पेयर ऑफ एंगल होता है, कौन सा होता है, देखो ये एक लाइन जा रही है, ये तुम्हारे पास एक एंगल बन रहा है, ये तुम्हारे पास है 3, ये तुम्हारे पास है 5। हम इस पेयर ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन एक एंगल, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। आगे याद, तो क्या मैं 3 प्लस 5 को 180 डिग्री बोल सकता हूँ लीनियर पेयर की हेल्प से, बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन बिकॉज एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 180 प्लस का, यहाँ 180 माइनस का, इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 माइनस 180। अब कहाँ पे करें सॉल्व, यहाँ पे कर दिया। अब देखो 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा, 180। अब ये ऐसे लिख दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 6। अब 2 मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बाय 2, कट जाएगा 90 पे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो, अब 2 प्लस एंगल 2 बोल दो BCD, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। आया समझ? नहीं समझ आया? फिर से देखो, देखो मैं पहले कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट क्वेश्चन है बहुत आसान। हमने जो चीज इस ट्रायंगल में करी वही चीज मैं इस ट्रायंगल में कर रहा हूँ, कुछ नया तो कुछ कर ही नहीं रहा, और कुछ ऐसा नहीं कर, पता ही नहीं। देखो मैंने क्या करा, फिर से देख लो क्वेश्चन में। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल ये वाला ABC। इस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, सही कहा मैंने। अब अगर AB और AC इक्वल है, हाँ, अब अगर AB और AC इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AB के अपोजिट 2 और AC के अपोजिट 1, तो मैंने 2 इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब सेम यही तरीका मैं लगाया इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में। देखो AD और AC इक्वल है, तो AD के अपोजिट एंगल 6, AC के अपोजिट एंगल 4, देखो मैंने वो भी कर दिया। क्लियर है इतना? उसके बाद मैंने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली। ABC ट्रायंगल में 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये देखो, बट 1 और 2 तो इक्वल है यहां से, तो मैंने, अब देखो मेरे को 1 नहीं चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, कौन मेरे को क्या प्रूव करना है, 2 प्लस 6। सही कहा मैंने, इसलिए मैंने 1 को हटाया और 2 लिख दिया। अब 5 का कुछ हो नहीं, सॉरी 3 का कुछ हो नहीं सकता, तो मैं 3 को भी साथ चला रहा हूँ अपने। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3 हो गया 180 का। अब सेम मैंने करा इस वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो मेरे को 4 का कोई यूज नहीं है, बट मेरे को 6 चाहिए, तो इससे मैंने 4 को बना दिया 6, और मैंने ट्वाइस ऑफ 6 कर दिया,
और मेरे पास 5 का कुछ हटाने का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं 5 को सॉरी 6 को, इसलिए मैं 5 को अपने साथ चला रहा हूँ। ये देखो कहाँ है, ये रहा, नहीं कहाँ लिखा है देखो, ट्वाइस ऑफ 6 प्लस एंगल 5। ठीक है, तो मेरे पास 5 को मैं फिलहाल नहीं हटा सकता, तो इसलिए मैं 5 को अपने साथ लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं 3 को नहीं हटा सकता, इसलिए मैं 3 को अपने साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, और मेरे पास आ गया एंगल 6 प्लस एंगल 5 180। अब मेरे को क्वेश्चन में चाहिए 2 प्लस 6, मतलब मेरे को इस 2 को उस 6 के साथ प्लस करना है, तो मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स मेरे को दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, ऐड। तो मैंने यहाँ पे करी दोनों क्वेश्चन को ऐड। अब मेरे को 2 प्लस 6 तो मिल गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 ऐड होंगे ना, 3 और 5, यहाँ से 3 कहाँ गया, 3 और वहां से 5। अब 3 और 5 तो हमें लीनियर पेयर भी देता है, आया याद, इसीलिए मैंने 3 और 5 को यहाँ पे ले आया लीनियर पेयर। अब मेरे पास 3 और 5 भी हट गया। अब 180 प्लस का मजा के माइनस का 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड, सॉल्यूशन में डायरेक्टली आ गया 90। क्लियर, तरीका हम एक ही तरीका 2 बार कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लेंथी हो गया। हमने सबसे पहले क्या करा, जो थ्योरम थी 7.2 वो यूज करी, साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल। उसके मैंने क्या करा, बस इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बाद लीनियर पेयर से काट दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत आसान, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने बताया थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट कोई बात नहीं। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.3 के साथ। तुम्हें क्या करना है, ये होमवर्क सारे, होमवर्क नहीं, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में रिपीट करने हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत बता चुका हूँ ना कि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। ज्योमेट्री में तो सेल्फ प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू अलजेब्रा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज हमें ज्योमेट्री में लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी होती है सोल्यूशन की। तो जब तुम प्रेजेंटेशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.3 के साथ। टिल देन बाय बाय।